बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ ही आगे की राजनीति सजने लगी है। गोपालगंज और मोकामा की इन 2 सीटों के परिणाम से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भले ही वहां राजद व भाजपा ने अपनी सीटें बरकरार रखी हैं, लेकिन वोटों के अंतर ने कई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। आगे फिलहाल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव होना है और उसके बाद लोकसभा चुनाव की ओर सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन गठबंधनों का मौजूदा स्वरूप जस का तस रहेगा कहा नहीं जा सकता। गोपालगंज में भाजपा और मोकामा में राजद ने अपनी सीटें बरकरार तो रखी, लेकिन अंतर दोनों का ही घट गया। गोपालगंज में लगभग 1800 वोटों से राजद की हार हुई, जबकि पिछली बार भाजपा लगभग 30,000 वोटों से जीती थी। गोपालगंज सीट राजद को मिल सकती थी, लेकिन उसका माई समीकरण दरक गया। ओवैसी की पार्टी MIM ने 12,000 वोट काट दिए और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर यादव वोट में सेंध लगा दी। ओवैसी पिछले चुनाव में भी राजद के लिए रोड़ा बन गए थे, इसलिए वह सत्ता हासिल नहीं कर सका था। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, परंतु ओवैसी का खतरा बना हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है। राजद भी इसे महसूस कर रहा है, क्योंकि ओवैसी भले न जीते परंतु उसका लाभ भाजपा को मिल जाता है और जदयू से अलग होने से हुए नुकसान की भरपाई भाजपा इस कार्ड से करेगी। अभी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। यह सीट राजद की है और इससे जीते विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द हो गई है। कारण, जब वे राज्यसभा सदस्य थे तो गलत बिल देकर उन्होंने कई लाभ लिए थे। राजद व जदयू दोनों ही दावेदारी इस सीट पर कर रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा की सीट राजद लड़ा था, इसलिए जदयू की चाहत है कि इस सीट पर उसे लड़ने दिया जाए, लेकिन राजद की सीट होने के कारण उसकी दावेदारी तगड़ी है। इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी अपना दावेदारी बनाए हुए है। भाजपा से टुकराए जाने के बाद VIP के मुकेश सहनी महागठबंधन से तगड़े से सट गए थे। मोकामा व गोपालगंज चुनाव में दमखम के साथ राजद की ओर डटे थे, अब पहले की ताल ठोक दी है। वे चाहते हैं कि महागठबंधन उन्हें वह सीट दे दे। इसी सीट से मुकेश सहनी के स्वयं लड़ने की भी चर्चा है, लेकिन वह स्वयं न लड़कर किसी और को लड़ाना चाहते हैं। बहरहाल मुकेश सहनी ने मुकाबला पहले ही त्रिकोणीय बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इधर चिराग पासवान अब NDA के साथ लगभग जुड़ गए हैं। उनके जुड़ने से उनके चाचा पशुपति पारस असहज होने लगे हैं। भाजपा भी अब भाव चिराग को दे रही है। वह जान रही है कि पासवान वोट चिराग की तरफ ही ज्यादा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोनों में बहुत कुछ तय हो चुका है। संभव है कि चिराग को जमुई के साथ साथ हाजीपुर सीट भी मिल जाए। ऐसे में पारस का भाजपा के साथ बने रहना मुश्किल होगा। भाजपा अब उन्हें नहीं पूछ रही है, इसलिए भविष्य में वो महागठबंधन के साथ खड़े नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। चिराग के सामने चाचा को खड़े करने से महागठबंधन गुरेज भी नहीं करेगा, यानी आगामी राजनीति कई नए समीकरणों को जन्म दे सकती है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।